हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम प्रश्न पढ़ा रहे थे टेट 2012 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उसके आगे लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे थे, वही आज करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कराने का मतलब मतलब जो एम है, उद्देश्य वो यही है। ये क्वेश्चन कराने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको पता लग जाए, जैसे इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो किस टाइप से हमको करना है, कौन सा तरीका है। तो 1 मिनट, हाँ, प्लस 200 का मान है, इसका मान क्या है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, √7 + √6, √7 - √6, देखो यहाँ पे a + b कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b वाला। a अगर √7 मान लो और b √6, तो क्या हो जाएगा, a + b a - b, और a + b a - b, ये किसका फार्मूला होता है, a² - b² का, ठीक है, a² - b² का। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। अब देखो, रूट में स्क्वायर जो होता है, कोई भी संख्या का अगर रूट में स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है, यहाँ पे देखो, √2 जैसे स्क्वायर है ये, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, और पावर में घातें होती हैं वो उनकी गुणा होती है। अब जैसे पावर में जो घातें हैं इनकी गुणा हो जाएगी, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया, 2 की पावर में मतलब 2। यानी कि सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, रूट को हटा देते हैं। अगर पावर में 2 है तो रूट हट जाता है। अब जैसे घनमूल हो अगर, और इसकी पावर में 3 हो, तो क्या होता है कि ये वाला जो है हट जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये वाले सवाल कर सकते हैं, मतलब रूट में है अगर तो रूट को हटा देंगे। तो बस यही तरीका समझाना था, और ये वाला सवाल बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर प्लस 200। अब देखो, √7 का स्क्वायर 7 -√6 का स्क्वायर 6 प्लस 200। अब ये कितना बचेगा, 1 में 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 201। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 201, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्याओं √2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6 में कौन सबसे छोटी संख्या है। तो इस टाइप से जब सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पावर होती हैं उनको हम समान बनाते हैं, ठीक है। जो पावर होती हैं उनको हम एक समान बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, और 4 की पावर 1/3 है, और यहाँ पे कितनी है, 5 की पावर 1/2 अगर करोगे तो यहाँ पे 1/4 है, और 3 की पावर 1/6। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पावर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जैसे नीचे कितना है, 2 3 4 6, तो 2 3 4 6, इनका क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, और इनका जब एलसीएम आता है तो ये कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/12 बनाएंगे सबको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 6/12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए नीचे ऊपर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3/12 हो जाएगा। ऐसे ही 5 इसमें बनाएंगे तो 3/12 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे गलत हो गया, ये 4/12 होगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगी तभी नीचे 12 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 1/6 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी तभी तो 12 आएगा। तो देखो 12 बन गए। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 अंदर लिख लेंगे, और पावर सबकी सेम है,
पावर सबकी सेम है तो पावर रहने दो लिखने के लिए, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, और ये 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, ये 125, ये इतना हुआ। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं जो भी संख्या बड़ी है वो बड़ी संख्या होगी, जो संख्या छोटी है वो छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या कौन सी है, 9, यानी कि 3 की पावर 1/6 जो है हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये समझाने में इतना टाइम लगता है, बाकी जब आप अपने मन से करो इस तरीके से तरीका है ये, इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल इसी टाइप से देखते हैं। इसी सीरीज का जो है अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतनी है, ये 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। अब कह रहा है सबसे बड़ा अंक हमको बताना है, तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 2 4 1 6, और यहाँ पे हमको एक अंक भरना है, लेकिन ये संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। ऐसा अंक यहाँ पे बताना है कि संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाए, और वो भी सबसे बड़ा अंक होना चाहिए, सबसे बड़ा अंक। तो 3 से डिवाइड वाला मेथड क्या बताया था कि इनका जो योग होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 16 और 22। अब देखो टोटल कितना आया, 22, और सबसे बड़ा अंक 9 होता है, मतलब एक डिजिट में एक ही डिजिट तो भरनी है हमको। तो 9, 22 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 31। क्या कटेगी, ये नहीं कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी 3 से। फिर हम और नीचे जाते हैं, जैसे 8 ऐड करते हैं, तो 8 में कितना हो जाएगा, 30, यानी कि ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, 8। कितना होगा, 8। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला होगा और आंसर कितना होगा, 8 होगा। यही सबसे बड़ा अंक है जो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा इतना है तो इनका मासा कितना होगा। तो हम ये जो संख्याएं हैं इसको हमने मान लिया कि 6x हैं और 11x हैं। ठीक, अब देखो एक चीज़ देखिए, मासा क्या होता है कि दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है, मैक्सिमम अधिकतम जो कॉमन फैक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं, मासा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे से नहीं कटेंगी। 11 और 6 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है लेकिन 11 अभाज्य है, तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन फैक्टर मिलेगा नहीं। लेकिन जो x है ये मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है दोनों में। अब जब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मासा बोलते हैं, यही तो मासा होता है। अब देखो हमने संख्याएं जो मानी है 6x इंटू 11x, एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये होता है कि नहीं होता। तो लास ये देखो 66 x² बराबर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लासा कितना है, इतना है, और मासा कितना हमने माना था, मतलब मासा हमने नहीं माना है यहाँ पे सिर्फ हमने क्या माना, संख्याएं मानी। और संख्याओं में जो कॉमन दोनों संख्याएं हैं उसमें जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है वही मासा होता है। तो यही तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हुआ हमारा x, क्योंकि 11 और 6 सहभाज्य संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेंगी। तो जब x हमारा कॉमन फैक्टर मैक्सिमम, तो यही हमारा मासा हो जाएगा। अब देखो एक x कैंसिल हो गया, अब 66 और इसको काटेंगे हम, कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और x क्या था, मासा था, मासा कितना हो गया हमारा 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर दोनों ही ऋण संख्या है। ऋण संख्या का मतलब अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा नहीं घटे। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। अब देखो जब भी पूछेगा हो सकती है तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं है,
तो जब फिक्स नहीं है तो ऑप्शन के थ्रू हम इसको लगाते हैं। तो जैसे बड़े की उम्र अगर 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र, देखो योग और अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं, तो हम ऑप्शन देखेंगे और उनका योग अंतर निकाल के देखेंगे कि ऋण संख्याएं बन रही कि नहीं बन रही। तो 23 है, अगर हम मान लो 8 ले लें पहले, तो इसको हमने ऐड किया तो 31 आया और इसमें हमने घटाया तो 15 आया। तो 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर हम 18 लेते हैं, 23 में 18 जोड़ोगे 41 आएगा और 23 में 18 घटाओगे तो 5 आएगा। ये दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। ऋण संख्याएं हैं कि नहीं है? तो यानी कि ऑप्शन जो बी होगा हमारा, ये तीसरा वाला, वो सही हो जाएगा। 18 वर्ष हो जाएगा। छोटे की उम्र जो है 18 वर्ष हो सकती है इस कंडीशन के अनुसार, ये जो दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कदापि नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि नीचे हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नहीं हो। बाकी 3 होंगे लेकिन एक ऑप्शन होगा जो नहीं होना चाहिए। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है, योग, तो जब भी हम कभी मानते हैं तो जैसे ये संख्या अगर अनुपात ये है तो इसको 3x 5x, तो इन दोनों का सम देखते हैं। सम कितना है? ये 5 3 8, 8 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो सकता है। ठीक है, 7 5 12, 12 48 से कट जाए, 48 12 से कट जाएगा, यानी कि ये भी हो सकता है। 6 2 8, 8 6 48, ये कट रहा है, ये भी हो सकता है। 5 2 7, 7 से 48 नहीं कटेगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये जो है डिवाइड नहीं होगा। और प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, इनको डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे कि नहीं होना चाहिए? भाई दो संख्याओं का योग 48 है, तो जब भी हम मानेंगे संख्या 2x और 5x, जैसे हमने मान ली 2x 5x, तो जब 7x आएगा इनका योग जो है डिवाइड ही नहीं होगा, x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी प्राकृतिक संख्याओं में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ये फोर्थ वाला, ये नहीं होगा, कभी भी ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है? तो n विषम है तो n की वैल्यू कोई भी हम मान लेते हैं। मान लो n की वैल्यू 3 है और इसमें पुटअप कर लेते हैं वैल्यू। जैसे इसमें हमने 3 रखी तो 3 3 9 -8, ठीक है, और 3 3 9 अपना 45 4 49, ये 1 आया, ये 49, 3 3 9 4 36 5 41 आया, और ये कितना है 3 3 9 और 3 27 5 32। तो कौन सा एक सम पूर्णांक है? देखो यहीं पे आ गया, ये एक, ये विषम है तीनों, और ये वाली कौन सी है? ये सम है, यानी कि यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। भाई देखो 1 घंटे में कितना पढ़ती है? 1/3। तो किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है यदि, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? देखो 1 घंटे में इतना पढ़ती है तो इतने घंटे में कितना पढ़ेगी? मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10 से 11, 11/5, तो कितना हो जाएगा? 11/15 भाग इतने घंटे में पढ़ेगी। इतने घंटे में कितना भाग पढ़ लेगी? 11/15। और शेष कितना बचेगा? शेष के लिए हम क्या करेंगे? 1 में से घटा देंगे पूरे भाग में से, तो 4/15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको घटाएंगे, 15 का 15 -11, तो 4/15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात उससे गुणा किया जाता है तब संख्या 1/8 बन जाती है, तो वह संख्या है। कैसे करेंगे? मान लो 1 है और इसमें से घटा दो 1/2, 1/2 हमने घटा दिया और फिर इससे गुणा कर दिया 1/2, तो संख्या कितनी बन जाती है? 1/8। अब देखो इधर काट दिया हमने, तो x - 1/2 बराबर 1/4। अब इसको जो है उधर ले गए तो कितना हो गया? ऐसे हो जाएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 4। अब 1 + 2 दूनी 4, यानी कि 3/4 जो होगी हमारी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है? 9। अंकों का योग कह रहा है, अंकों का, इकाई दहाई का योग कितना है? 9। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो ऐसे सवालों में हम सीधे ऑप्शन के थ्रू लगाते हैं तो जल्दी हो जाता है, वरना x और y मानोगे या x और 9 - x मानोगे इकाई दहाई का अंक, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट में देखते हैं, जैसे 54 है और 54 का उल्टा कितना होगा? 45। अब देखो इनका अंतर कितना है? 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो और हमको अंतर कितना लाना है? 27। अब देखो यहाँ पे 27 है, इसका 72 हो जाएगा, तो 27 से ज़्यादा हो जाएगा अंतर, ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 ऑप्शन हमने गलत कर दिए। अब तीसरा देखते हैं, 63। 63 का 36 होगा। अब देखो इसको जो है घटाओ, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। अंतर कितना आ रहा? 27, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है? 27। यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब देखो ये वाला ऑप्शन हुआ और देखो 63 और 36 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है? 27। लेकिन हमको क्या करना है कि वह संख्या बताना है जिसमें 27 जोड़ दिया जाए। तो हमको कौन सी संख्या पूछ रहा है? छोटी वाली संख्या। भाई छोटी वाली संख्या पूछ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे कह रहा है 27 जोड़ दिया जाए, उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है क्रम उलट जाता है। तो अगर इसमें 27 जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगी ना, इसमें 27 जोड़ोगे तो 63 बन जाएगी और दोनों का अंतर वही होगा 27। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे x y मान के लगाओगे तब तो आसानी से सवाल मतलब वो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये दिमाग अगर ऑप्शन के थ्रू लगाओगे तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि कौन सी संख्या पूछ रहा है, क्योंकि 36 और 63 जो है दोनों सही हैं, लेकिन हमें कौन सी संख्या पूछ रहा है? छोटी वाली संख्या। क्योंकि उसमें क्या कह रहा है कि वह संख्या बताना है जिसमें 27 जोड़ने पर क्रम उल्टा हो जाता है। तो इसमें जो है 27 जब जोड़ेंगे तो इसका क्रम जो है उल्टा हो जाता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी तो 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।